स्वागत है बच्चों मेरे YouTube चैनल साइंस पॉइंट में। आज हम लोग फिर से क्लास 12 का फिजिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। और इससे पहले हमने रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का लॉन्ग क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, क्योंकि सबसे ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों ऑप्टिक्स से ही पूछे जाते हैं, जिसमें वेव ऑप्टिक्स भी आता है। अभी हम लोग रे ऑप्टिक्स करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस कर लिया था। आज 2 क्वेश्चन और करेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं बच्चों। जितना भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है मैं इस सीरीज में बताऊंगा आपको, फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो है व्हाट इज डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर क्या होता है? फाइंड द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन बाय टू थिन प्रिज्म्स। दो थिन प्रिज्म से हम लोग डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन करने वाले हैं। इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए बच्चों, ये हम लोगों को जानना है। और इसके लिए हम लोग क्या करें, सबसे पहले कुछ टर्म जानना बच्चों आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ टर्म क्या है सर? कुछ टर्म जानना जरूरी है प्रिज्म के लिए। आप समझो बात को। जैसे मान लो प्रिज्म कलर में, प्रिज्म उजला नहीं, पीले प्रिज्म जी। इसमें कुछ टर्म जान लो बच्चों पहले, इसके बाद आपको इजी हो जाएगा समझना। मान लो ये सपोज करो प्रिज्म है, ठीक है। और प्रिज्म में जब भी व्हाइट लाइट यहां से पास करती है, व्हाइट लाइट, तो ये क्या करता है, व्हाइट लाइट को 7 कलर में डिवाइड कर देता है इसको, ठीक है। ये 7 डिफरेंट कलर में डिवाइड कर देता है, जिसमें सबसे ऊपर रहता है बच्चों रेड और सबसे नीचे रहता है वायलेट। अगर ये प्रिज्म नहीं रहता तो ये रेज कहां जाता बच्चों? ये जो इंसिडेंट हुआ है रेज, ये सीधा जाता है, ऐसे सीधा जाता है। क्लियर है? तो देखो इसमें अलग अलग कलर का अलग अलग डेविएशन होता है। इसको मैं रेड से ही बना देता हूं। ये रेड कलर है बच्चों, इसका ये इधर जाएगा। और कुछ वायलेट कलर इस तरह का होगा अप्रॉक्स। ये वायलेट कलर है हमारे। दोनों का अलग अलग डेविएशन हुआ है बच्चों। साफ साफ दिख रहा है, दोनों का डेविएशन अलग अलग हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं रेड कलर के डेविएशन की बात करूं तो ये डेल आर होगा। और ये वायलेट कलर का डेविएशन सबसे ज्यादा होता है, जो कि डेल पी है। और एक मीन कलर होता है। मीन कलर हम लोग बच्चों येलो को मानते हैं। किसको मानते हैं? येलो को। तो बीच में कहीं येलो भी होगा, क्योंकि 7 कलर होता है विवग्योर, आपको पता ही होगा। तो ये येलो होगा, तो येलो कलर का भी कुछ ना कुछ डेविएशन होगा। ये मान लो येलो कलर का डेविएशन है, जिसको मैंने डेल वाई बोल दिया। अब इसमें 2-3 टर्म आपको याद रखने होते हैं। ये क्या है इसको समझ लो जरा, ये क्या है। चलो पहला टर्म है बच्चों कि एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है। एंगुलर डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्जन किसको बोलते हैं बच्चों? ये होता है, इसको मान लो थीटा से मैंने डिनोट कर दिया, सपोज करो। ये होता है किसका किसका डेविएशन, ध्यान रखना। सबसे ज्यादा डेविएशन किसका हुआ है? वायलेट का। और सबसे कम डेविएशन किसका हुआ है? रेड का। ये है रेड, सॉरी ये है रेड का, ठीक है। तो वायलेट कलर के डेविएशन में से रेड कलर के डेविएशन को घटाओगे तो ये मिलता है, जो इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्जन। यानी वायलेट कलर के डेविएशन में से रेड कलर के डेविएशन को घटा दो, इसको एंगुलर डिस्पर्जन बोलते हैं, ठीक है। और डेल का फॉर्मूला आपको याद होगा, म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है। म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है। तो यहां हो जाएगा म्यू वी, वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, माइनस म्यू डेल आर का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। आपने पढ़ा होगा डेविएशन का फॉर्मूला, डेल का जो फॉर्मूला होता है वो म्यू माइनस 1 इंटू ए के बराबर होता है। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है प्रिज्म का। तो डेल वी के लिए क्या हो जाएगा? डेल वी के लिए म्यू वी माइनस 1 इंटू ए, और डेल आर के लिए म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। तो ये वैल्यू बच्चों हो जाता है, इसको सॉल्व करोगे तो म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए हो जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग एंगुलर डिस्पर्जन। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। उसके बाद दूसरा टर्म है बच्चों मीन डेविएशन। मीन डेविएशन क्या होता है? मीन डेविएशन का मतलब होता है डेविएशन ऑफ येलो कलर। डेविएशन ऑफ येलो कलर, ठीक है। येलो कलर का डेविएशन कितना हुआ है, इसको बोलेंगे मीन डेविएशन बोलेंगे, या एवरेज डेविएशन भी बोलते हैं बच्चों। और मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला हो जाएगा, मीन डेविएशन का एमडी बोल दिया इसको, मीन डेविएशन, ये हो जाएगा येलो कलर का डेविएशन, यानी कि डेल वाई। डेल वाई का वैल्यू हो जाएगा बच्चों म्यू बाय माइनस 1 इंटू ए। डेल का मतलब म्यू माइनस 1 इंटू ए, ये याद रखना है आपको। और इस दोनों के रेशियो को बोलते हैं बच्चों डिस्पर्सिव पावर, जो कि अभी एक्सप्लेन भी करने वाले हैं, क्वेश्चन में भी पूछा गया है। देखो व्हाट इज डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर जो होता है बच्चों, ये
एंगुलर डेविएशन यानी कि थीटा बोल सकते हो इसको, थीटा, और मीन डेविएशन का यानी कि डेल वाई बोल सकते हो मीन डेविएशन को, इस दोनों का रेशियो होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये देखो जरा, ये अब हम लोग आगे भी देखते हैं, पहले इस दोनों को जानना आपके लिए जरूरी था। इस दोनों फॉर्मूला का यूज है इसमें डेरिवेशन में बच्चों, इसलिए इसको जानना जरूरी है। तो चलिए इसे नोट कर लिया जाए, इसे ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, पढ़ाने के लिए उसी तरह बोर्ड की भी जरूरत है। तुम लोगों ने क्या सोचा, अभी उसकी जरूरत नहीं है बच्चों। चलो मैं यहाँ पे एक प्रिज्म बनाने वाला हूं। सबसे पहले डिस्पर्सिव पावर डिफाइन कर दूं क्या है, ठीक है। तो आइए हमारे साथ जुड़ जाइए, आंसर इसका मैं लिखने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट है बच्चों, व्हाट इज डिस्पर्सिव पावर। तो पहले डिस्पर्सिव पावर को डिफाइन कीजिए सर। डिस्पर्सिव पावर ये क्या होता है बच्चों, अभी अभी मैंने आपको बताया, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन यानी कि थीटा, एंगुलर डिस्पर्जन, ये हटा देता हूं मैं, एंगुलर डिस्पर्जन टू द मीन डेविएशन, ये एंगुलर डिस्पर्जन और मीन डेविएशन का बच्चों रेशियो होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। चलो इसको डिनोट करते हैं ओमेगा से, इसको लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय, ये सब आंसर में आपको लिखना होता है, डिनोटेड बाय ओमेगा, इसको ओमेगा से नोट करें, और ओमेगा का फॉर्मूला हो जाएगा एंगुलर डिस्पर्जन टू द मीन डेविएशन, मीन डेविएशन क्या होता है बच्चों, येलो कलर का डेविएशन कितना हुआ। एंगुलर डिस्पर्जन को मैंने अभी भी कहा था आपको, ये फॉर्मूला आया था अभी, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, और मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या था बच्चों, म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म है, तो डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला होता है म्यू वी माइनस म्यू आर बाय म्यू वाई माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाता है बच्चों। ठीक है, ये डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला है। चलो आपने इतना जान लिया, अब हम लोग कंडीशन क्या करेंगे, ये देखो जरा, देखो उसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन बाय टू थीन प्रिज्म। दो थीन प्रिज्म से क्या होना चाहिए, डेविएशन तो होना चाहिए, यानी रेज मुड़ेगा, ठीक है, लाइट रे मुड़ेगा, लेकिन उसका डिस्पर्जन नहीं होना चाहिए, यानी रे जो 7 पार्ट में डिवाइड होता है, व्हाइट लाइट जो 7 पार्ट में डिवाइड होता है, वो डिवीजन नहीं होना चाहिए, डिवाइड नहीं होना चाहिए व्हाइट लाइट, यानी फाइनल डे जो निकलेगा वो डेविएशन तो होगा उसका, जिस पाथ से जा रहा था उससे डेविएट कर जाएगा, लेकिन व्हाइट लाइट का 7 पार्ट में डिवाइड नहीं हो बस। ठीक है, फाइनली वो डिवाइड नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, ये कंडीशन आपको डिराइव करनी है। तो इसके लिए हम लोग जाएंगे नेक्स्ट पेज पे आगे। ठीक है, इसके लिए मैं बच्चों एक प्रिज्म ड्रॉ कर लूं, प्रिज्म, एक नहीं 2 प्रिज्म बोला है, कितना प्रिज्म कहा है, 2 प्रिज्म। ठीक है, 2 प्रिज्म मैंने लिया बच्चों, और दोनों अलग अलग ग्लास का है प्रिज्म। ठीक है, अलग अलग ग्लास का, ये दोनों प्रिज्म को मैंने ऐसे उल्टा करके रख दिया। ठीक है, एक का जो देखो, एक बच्चों प्रिज्म मैंने सीधा रखा है, दूसरा प्रिज्म मैंने थोड़ा सा इसको उलट के रख दिया है, और दोनों का फेस एक दूसरे के पैरेलल है, लेकिन एंगल ऑफ प्रिज्म जो है बच्चों ये दोनों का अलग अलग है। इसका एंगल ऑफ प्रिज्म मैंने मान लिया ए, और इसका एंगल ऑफ प्रिज्म मैंने मान लिया ए डैश। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने मान लिया म्यू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने मान लिया म्यू डैश। ठीक है, ये बच्चों फ्लिंट ग्लास का है, ये फ्लिंट ग्लास का बना हुआ, ग्लास का टाइप होता है फ्लिंट ग्लास, क्रॉन ग्लास, और ये जो प्रिज्म है बच्चों ये क्रॉन ग्लास का बना हुआ है। दो अलग अलग प्रिज्म है। ठीक है, चलो हमने नेसेसरी कंडीशन किसके लिए डिराइव करना है, डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, माने बिना डिस्पर्जन का सिर्फ डेविएशन हो। जैसे मान लो यहां से मैंने व्हाइट लाइट दिया, यहां से मैंने व्हाइट लाइट दिया, अब ये 7 पार्ट में डिवाइड होगा, 7 पार्ट में डिवाइड होगा तो सबसे ऊपर में क्या रहता है बच्चों, रेड रहता है, आपको मालूम होगा रेड है, और सबसे नीचे में क्या रहता है, वायलेट कलर, ये मैंने वायलेट लिया ऐसा। ठीक है, अरे गुलाबी कलर लेके शराब बुद्धू समझते हैं हम लोगों को हैं,
चलो ये लगभग वायलेट हुआ, ठीक है। चलो इस प्रिज्म के तरफ जाएगा बच्चों, तो यहां पे फिर से डेविएशन होगा, यहां से फिर से डेविएशन होगा, और ये मान लो सपोज करो थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये प्रिज्म इसको ऐसे मोड़ दिया, ठीक है, और थोड़ा सा रेड लाइट भी मुड़ेगा ताकि डेविएशन नहीं हो। ये दोनों लाइट यहां आके मिल गया फिर से, यानी रेड लाइट और वायलेट लाइट दोनों आके मिल गया, और फिर से जो यहां से सातों कलर जब मिल जाएगा तब यहां से सिर्फ व्हाइट लाइट आगे बढ़ेगा, ठीक है। चलो अब बच्चों ये देखो जरा कि ये रे ऑफ लाइट जो है व्हाइट लाइट, ये किधर की तरफ जा रहा था, ये किधर की तरफ जा रहा था, ये जा रहा था ऐसे, और ये हो कैसे गया, इधर की तरफ चला गया। तो मैं एक काम करता हूं, थोड़ा सा मिस्टेक, ये रे प्रिज्म गायब हो गया चलो इसको मैं मिटा देता हूं बच्चों। थोड़ा सा ये देख लो, थोड़ी सी परेशानी है फिगर में। ये मान लो कुछ ऐसा चला गया, ठीक है। तो ये रे ऐसे जा रहा था और ये रे का डेविएशन इस तरफ हो गया। डेविएशन तो हुआ है बच्चों, देखो ये रे एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, ये ऐसे जाता और ये इधर जा रहा है, ये दोनों रे एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। यानी ये जो व्हाइट लाइट है, इस व्हाइट लाइट का फाइनली क्या हो गया, ये देखो जरा, यहां डिस्पर्जन हुआ रेड और वायलेट, यानी इसके बीच में 7 कलर हो गए बच्चों। ये 7 कलर में डिवाइड तो हुआ, लेकिन फिर से ये सातों कलर मिल करके क्या बना दिया, व्हाइट लाइट बना दिया। आपको पता होगा विवग्योर जब एक दूसरे से मिल जाता है, सब मिल जाता है, 7 कलर मिलते हैं तो व्हाइट लाइट फिर से मिलता है। तो प्रिज्म ने क्या किया है, दोनों प्रिज्म मिल करके एक डिस्पर्जन शुरू किया, डिस्पर्जन किया लाइट का, यानी 7 पार्ट में डिवाइड किया। तो ये दूसरा प्रिज्म क्या किया, दूसरा प्रिज्म फिर से सातों कलर को मिला करके व्हाइट लाइट को निकाल दिया। यहां पे बच्चों डिस्पर्जन नहीं हुआ है, क्या है यहां पे हुआ, क्या है, डेविएशन हुआ है, डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, बिना लाइट के 7 पार्ट में बटे लाइट का डेविएशन होना ही कहलाता है विदाउट डिस्पर्जन। यानी डेविएशन हुआ है, लाइट देखो इधर की तरफ जा रही थी, ये कुछ एंगल से मुड़ गया, इधर की तरफ चला गया, ठीक है। अब इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए था बच्चों, सपोज करो इसका डिस्पर्सिव पावर है ओमेगा और इसका डिस्पर्सिव पावर है ओमेगा डैश। इसमें कुछ लैंग्वेज है बच्चों, ये लिख दो मैं, कंसीडर two prism of refractive index mu1 mu and mu dash, mu or mu dash है refractive index, with angle of prism a and a dash, ठीक है। 2 प्रिज्म दिए, एक प्रिज्म मान लो बना है, वन इज मेड ऑफ फ्लिंट ग्लास, एक मान लो फ्लिंट ग्लास का बना हुआ है, एक ग्लास का क्वालिटी है फ्लिंट ग्लास, एंड अदर इज मेड ऑफ क्रॉन ग्लास। किस ग्लास का बना है, क्रॉन ग्लास का बना हुआ है, ठीक है। दोनों लेंस को कैसे प्लेस किया गया है बच्चों, दोनों लेंस को ऐसे प्लेस किया गया है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल प्लेस किया गया है, एक दूसरे के सरफेस क्या है, पैरेलल है ये दोनों का सरफेस, लेकिन एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है, रिवर्स है, उल्टा है, ठीक है। इसमें लिखा और लैंग्वेज लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, दिस टू प्रिज्म्स प्लेस्ड parallel to each other but with opposite angle of prisms, प्रिज्म का जो एंगल है, अपोजिट एंगल ऑफ प्रिज्म एंगल जो एक का ऊपर है, एक दूसरे का डैश यहां पे, यहां हुआ है डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, यानी यहां डिस्पर्जन नहीं हुआ है बच्चों, डिस्पर्जन नहीं हुआ है। तो सबसे पहले क्या करो, पहले प्रिज्म के द्वारा जो डिस्पर्जन हुआ है इसको थीटा मान लेते हैं और इसको थीटा डैश मान लेते हैं। नेट डिस्पर्जन निकालो पहले कितना होगा, ठीक है, क्योंकि डिस्पर्जन तो हुआ नहीं है, डिस्पर्जन नेट डिस्पर्जन क्या है, 0 है। तो यहां पे क्या लिखने वाला हूं मैं, एच देयर इज नो डिस्पर्जन, डिस्पर्जन नहीं हुआ है बच्चों, नो डिस्पर्जन।
सो नेट डिस्पर्जन क्या होगा बच्चों, नेट डिस्पर्जन का जो वैल्यू होगा, नेट डिस्पर्जन ये वैल्यू होगा बच्चों 0 के बराबर। अब डिस्पर्जन का, नेट एंगुलर डिस्पर्जन का जो फॉर्मूला होगा, एंगुलर डिस्पर्जन का फॉर्मूला क्या था याद करो, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए के बराबर, ये फॉर्मूला था बच्चों। ठीक है, तो पहले जो प्रिज्म होगा वो जो एंगुलर डिस्पर्जन शो करेगा, पहला वाला प्रिज्म, पहले वाले प्रिज्म का एंगुलर डिस्पर्जन होगा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए के बराबर, और प्लस दूसरे प्रिज्म का जो एंगुलर डिस्पर्जन होगा इसके लिए, तो इसमें सब में डैश लगाए, देख लो म्यू डैश ओमेगा डैश ए डैश, तो इसमें लगा देंगे म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश। अब ये जो नेट डिस्पर्जन होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर, क्योंकि यहां पे साफ साफ लिखा है डेविएशन होना चाहिए विदाउट डिस्पर्जन, डिस्पर्जन नहीं होना चाहिए। तो दोनों का, इसका जो डिस्पर्जन यानी एंगुलर डिस्पर्जन निकालो और इसका एंगुलर डिस्पर्जन निकालो और दोनों को जोड़ो, तो क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। यहां से एक कंडीशन मिलता है बच्चों, ये क्या मिलता है ये देखो जरा, ये मिलता है म्यू वी माइनस म्यू आर इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा माइनस, ओहो ए कहां गया, ए कहां गया, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए इज इक्वल टू मिलेगा माइनस ए डैश इंटू म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश, ये मिलेगा। इस पार्ट को मैंने इस साइड कर लिया। ठीक है, अब यहां से क्या करो, ए बाई ए डैश का वैल्यू निकाल लो, ए बाई डैश का। अब ये वैल्यू क्यों निकाल रहा है ये आगे पता चलेगा आपको, ये वैल्यू क्यों निकाला जा रहा है। तो इधर आपको मिलेगा क्या, म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश, और इसके बाहर में नेगेटिव साइन है बच्चों, ये साफ साफ दिख रहा है, और ये कहां चला आएगा, बट्टा में, यानी ये हो जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, चलिए अब नेट डेविएशन निकालिए कितना होगा, क्योंकि डेविएशन 0 नहीं है बच्चों, नेट डेविएशन आपको निकालना होगा, डेल का वैल्यू कितना होगा ये आपको निकालना होगा, क्योंकि ये भी लाइट को कुछ डेविएट किया है और ये प्रिज्म भी लाइट को कुछ डेविएट किया है, नेट डेविएशन, तो दोनों के द्वारा डेविएशन निकाल करके उसको क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए अब नेट डेविएशन निकालेंगे, इसके लिए हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नाउ लेट मान लेते हैं डेल वन नहीं, डेल मान लेते हैं, लेट del is the deviation produced by first prism, पहला प्रिज्म जो है उसके द्वारा डेविएशन कितना होगा। तो डेल का फॉर्मूला क्या था बच्चों, म्यू माइनस 1 इंटू ए के बराबर, ये फॉर्मूला होगा म्यू माइनस 1 इंटू ए, और इसमें जो म्यू लेते हैं बच्चों ये होता है मीन कलर का ही, एक्चुअली मीन कलर का मतलब होता है कि येलो कलर का, म्यू माइनस 1 इंटू ए। चलो एंड डेल डैश जो मान लेते हैं, डेल डैश ये है डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय सेकेंड प्रिज्म, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय सेकेंड प्रिज्म, दूसरे प्रिज्म के द्वारा जो डेविएशन होगा उसको मैंने मान लिया डेल डैश, और डेल डैश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये दूसरे प्रिज्म के लगाना है, दूसरे वाले प्रिज्म में सब में डैश लगा दो, जैसे म्यू माइनस 1 इंटू ए है तो म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेट डेविएशन कितना होगा बच्चों, नेट डेविएशन को मैंने डेल लेमडा नेट मान लिया, यानी डेल नेट मान लिया, डेल नेट बराबर हो जाएगा डेल प्लस डेल डैश, दोनों को जोड़ दीजिए, नेट डेविएशन ये होगा। तो डेल का वैल्यू क्या है, म्यू माइनस 1 इंटू ए, और डेल डैश का वैल्यू है म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए। हालांकि कंडीशन यही होगा बच्चों कि नेट डेविएशन का वैल्यू ये होना चाहिए, अगर नेट डेविएशन ये आएगा तो डिस्पर्जन नहीं होगा, दोनों प्रिज्म मिल करके डिस्पर्जन नहीं होने देगा, ये दोनों प्रिज्म मिल करके डिस्पर्जन तभी नहीं होने देगा जब नेट डेविएशन का वैल्यू किसके बराबर आ जाए, नेट डेविएशन का वैल्यू इसके बराबर आ जाए। लेकिन ये सेटिस्फाइंग कंडीशन नहीं है बच्चों, क्वेश्चन में डिस्पर्सिव पावर पूछा है तो इसको डिस्पर्सिव पावर के फॉर्म में ले जाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना है, म्यू माइनस 1 इंटू ए, ये दोनों में कॉमन ले लो। अब बोलोगे सर इसमें है इसमें नहीं है, तो कॉमन लेना मतलब होता है बच्चों दोनों टर्म को इस टर्म से डिवाइड करो, तो इसमें ये कॉमन आ गया तो ये 1 बचेगा, और प्लस म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए में बाय क्या बचेगा बच्चों, ए डैश है बच्चों यहाँ पे, सॉरी ए डैश बाय, ये कॉमन लिए हो इसमें तो इससे डिवाइड कर दो, इसमें म्यू माइनस 1 इंटू ए लिख दो,
कॉमन लेना मतलब होता है बच्चों डिवाइड करना। यदि मैं इस दोनों में म्यू माइनस वन इंटू ए कॉमन लिया हूं तो इसका मतलब इस टर्म को भी म्यू माइनस वन इंटू ए से डिवाइड करो और इस टर्म को भी म्यू माइनस वन से डिवाइड करो। इस टर्म को अगर म्यू माइनस वन इंटू ए से डिवाइड करोगे तो कट के 1 देगा और ये वैल्यू यहां नीचे बचेगा। क्लियर है ये? चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, डेल नेट का वैल्यू कितना होगा। डेल नेट का वैल्यू हो जाएगा बच्चों म्यू माइनस वन इंटू ए और यहां पे आपको क्या करना है 1 प्लस, अब यहां पे ए डैश बाई ए का वैल्यू डालना है। ए डैश बाई ए का वैल्यू कहां से मिलेगा, तो चलिए देखिए, पहले तो मैं ये लिख दूं म्यू डैश माइनस वन बाय म्यू माइनस वन और इनटू यहां पे ए डैश बाई ए, ए डैश बाई ए। तो ए डैश बाई ए का वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखा है। कहां निकाल रखा है, देखो इक्वेशन फर्स्ट में पहले ही हम लोगों ने ए बाई ए डैश का वैल्यू निकाल रखा था। ठीक है, मुझे यहां चाहिए बच्चों किसका वैल्यू, ए डैश बाई ए का वैल्यू चाहिए। चलो तो हम लोगों ने किसका वैल्यू निकाला था, ए बाई ए डैश का। ए बाई ए डैश निकल गया तो हम लोग ए डैश बाई ए नहीं निकाल सकते हैं क्या, दोनों तरफ पलट दो, दोनों तरफ पलट दो। मैं दोनों तरफ पलटने से अच्छा है कि हम लोग ए डैश बाई ए का ही वैल्यू निकालें, ए डैश बाई ए। अब क्या होगा, ए नीचे आएगा और ये इसके नीचे चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर बाय म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश। ये वैल्यू हो जाएगा ए डैश बाई ए के बराबर। अब ये वैल्यू इसमें पुट करना है, किसमें, इसमें नेगेटिव भी लगा दो बच्चों, एक तरफ क्या था नेगेटिव था। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट से ये वैल्यू हम लोग इसमें नेक्स्ट इक्वेशन में रख सकते हैं। ये वैल्यू कितना आया देख लो, ए डैश बाई ए का वैल्यू कितना है माइनस म्यू वी बाई म्यू आर बाई म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश। ये वैल्यू आप इसमें रख दो, म्यू वी माइनस म्यू आर बाय म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश और ये वैल्यू हो गया ए डैश बाई ए और ये मैं बगल में लिख दूंगा फ्रॉम फर्स्ट। ये किससे आया, फ्रॉम फर्स्ट से। चलो डेल नेट का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, डेल नेट डेविएशन कितना होना चाहिए, ये आएगा म्यू माइनस वन इंटू ए और ये वैल्यू कितना आएगा देखो जरा। अब मैं यहां पे थोड़ा सा ट्रिक, थोड़ा सा यहां पे एक कॉन्सेप्ट लगाने वाला हूं डिस्पर्सिव पावर का। ठीक है, चलो मैं इसको और इसको एक जगह लिखना चाहता हूं एक साथ। क्यों लिखना चाहते हैं सर, अभी पता चल जाएगा बच्चों। इसको मैं लिखूंगा म्यू वी माइनस म्यू आर बाय म्यू माइनस वन, इसको मैंने एक साथ लिख दिया। ठीक है, और इस दोनों टर्म को मैं एक साथ लिखने वाला हूं, म्यू डैश माइनस वन बाय म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश। इस दोनों को मैंने एक साथ लिखा। किसी को दिक्कत, किसी को भारी दिक्कत? अब जरा सोचो ये किसका फॉर्मूला है, ये ओमेगा का फॉर्मूला है बच्चों। एच ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर बाई म्यू माइनस वन। ये फॉर्मूला था किसका, डिस्पर्सिव पावर का। ये पहले प्रिज्म का डिस्पर्सिव पावर होगा और म्यू डैश के ओमेगा डैश बराबर हो जाएगा, इसी में डैश लगा दो, म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश बाय म्यू वी डैश सॉरी म्यू माइनस वन। ये ओमेगा डैश का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू माइनस वन, यानी ये डिस्पर्सिव पावर होगा पहले प्रिज्म का और म्यू डैश जो होगा ये डिस्पर्सिव पावर होगा। यहां म्यू डैश माइनस वन लगा दो बच्चों, ये म्यू डैश माइनस वन, ये हो गया। अब यदि मैं इसके बदले क्या लिख सकते हैं, म्यू वी आर म्यू वी माइनस म्यू आर बाय म्यू माइनस वन के बदले, इसके बदले मैं ओमेगा लिख सकता हूं। और इसके बदले क्या लिख सकते हो, देखो इस चीज का उल्टा ये है, इस चीज का उल्टा ये है, म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश बाय म्यू डैश माइनस वन। अगर मैं म्यू डैश माइनस वन को ऊपर लिख दूं, म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश को नीचे लिख दूं तो ये टर्म आ जाएगा। यानी अगर ओमेगा डैश को उल्टा लिख दे 1 बाय ओमेगा डैश तो ये टर्म मिल जाएगा। क्लियर है ये चीज? चलिए आइए अब इस इक्वेशन को मैं मान लूं इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड बिकम्स सेकेंड इक्वेशन कैसा हो जाएगा बच्चों, देख लो जरा। तो डेल नेट का जो वैल्यू हो जाएगा, नेट डेविएशन का वैल्यू, ये हो जाएगा म्यू माइनस वन इंटू ए इंटू वन और यहां पे माइनस साइन बोल रहा हूं बच्चों, यहां पे सबसे बड़ा गड़बड़, यहां पे बच्चों क्या था, माइनस का साइन। देखो ए डैश बाई ए का वैल्यू यहां पे माइनस का साइन था बच्चों। ठीक है, तो यहां भी मैंने माइनस लगा दिया तो यहां प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, यहां भी क्या हो जाएगा माइनस। तो यहां मैं डाल देता हूं 1 माइनस
1 माइनस, इसके बदले मैं क्या लिखूंगा, ओमेगा, देखो इसके बदले ओमेगा, और इसके बदले क्या लिखोगे, बाई में ओमेगा डैश लिख दो, यानी ये ओमेगा डैश का उल्टा है, तो बाई ओमेगा डैश। ये कंडीशन होगा बच्चों, ये नेसेसरी कंडीशन है किसके लिए, डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन के लिए, और यही तक आपका आंसर हो जाएगा, डेल नेट बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए इंटू 1 माइनस ओमेगा बाय ओमेगा डैश के बराबर। क्लियर है ये चीज, क्लियर है? चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो, ले लो, मैं एक पेज पीछे भी कर देता हूं, इसका भी ले लो, इसका भी ले लो, ऐसे फिगर बना करके आप इसको डिराइव कर सकते हो। ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है बच्चों, ये बहुत ज्यादा आसान है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर बच्चों निकालना है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप से छोटे 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 ऑब्जेक्ट को देखा जाता है जी, ठीक है, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट, जैसे कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, उसको देखने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज होता है। आप कभी ब्लड टेस्ट कराने भी गए होंगे लैब पे, तो उस लैब पे भी वो माइक्रोस्कोप जो रहता है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप ही होता है, जिससे छोटे छोटे टीनी ऑब्जेक्ट को देखा जाता है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता क्या है बच्चों, ये डेफिनेशन आपको नहीं लिखना है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को देखा जाता है। केवल यहां पे आपको सिर्फ मैग्नीफाइंग पावर निकालना है। तो सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाते हैं बच्चों, ध्यान से देखना फिगर। इसके लिए एक लेंस मैंने बनाया, ये लेंस है कन्वेक्स लेंस, ठीक है, और ये मैंने बनाया इसका एक्सिस। इसमें होता क्या है ये बच्चों, इसके वर्किंग भी जानेंगे हम लोग, लेकिन सिर्फ समझेंगे इसको, ठीक है। चलिए कैसे समझना है, कहीं से समझें सर। सबसे पहले काम करते हैं, इसमें दो लेंस होता है बच्चों, दोनों लेंस एक ही एक्सिस पे होता है। एक लेंस रहता है ऑब्जेक्ट की तरफ, जिसको कहा जाता है ऑब्जेक्टिव, इसको आप ऑब्जेक्टिव लेंस बोलो, या इसको फील्ड लेंस भी कहा जाता है, फील्ड लेंस भी बोलते हैं, ठीक है। एक लेंस रहेगा जो आई के पास रहेगा, जहां से आंख लगा के आप देखते हो माइक्रोस्कोप में, वो जो लेंस होता है आंख के पास, उसको आई लेंस, ये आई पीस कहा जाता है बच्चों, या उसको ऑकुलर बोलते हैं, ठीक है। तो अभी आई पीस मैं नहीं बना रहा हूं। सबसे पहले ये क्या काम करता है, इस चीज को देखना है जरा। सबसे पहले कोई भी छोटा ऑब्जेक्ट रहेगा, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये है ऑब्जेक्ट ए बी, ए बी कोई ऑब्जेक्ट है। पहले ये ए बी ऑब्जेक्ट का इमेज इस साइड बनाता है, ठीक है। सबसे पहला रे जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये रे कहां से गुजरेगा बच्चों, रिफ्रैक्ट होके, ये रे रिफ्रैक्ट होके इसके फोकस से गुजरेगा। तो मान लीजिए यहां से गुजरा, इसका फोकस है ये किसका फोकस है, ऑब्जेक्टिव का, इसलिए इसको मैंने लिख रहा हूं F0, ठीक है। इसके ऑप्टिकल सेंटर को O मान लेते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है इसलिए O मान लिया। दूसरा रे जाएगा बच्चों इसके ऑप्टिकल सेंटर से, इसके ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे रे जाएगा। ये कुछ बड़ा बना दिया मैंने, एक मिनट बच्चों, एक मिनट। इसका फोकल लेंथ ये मान लो ऐसे रह गया, ठीक है। दूसरा रे जाएगा इसके ऑप्टिकल सेंटर से, जो कि ऐसे कटेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत टेढ़ा हो जाएगा तो मैनेज कर लेना, ओके, ये सही है। अब ये दूसरा रे जाएगा, तो दूसरा रे जहां कट करेगा वहां क्या बनता है बच्चों, इमेज बनता है। यानी ये जो इमेज बनेगा ये कुछ इस तरह का इमेज बनेगा, ये इमेज बनेगा, उल्टा इमेज बनाता है ये, और ये इमेज को मैंने बोल दिया ए डैश बी डैश। क्लियर है? चलो अब आता है आईपीस का काम। आईपीस बच्चों यहां बनाने जा रहा हूं मैं, ये है आईपीस। चलो आईपीस थोड़ा छोटा बनाए, ये लेंस थोड़ा छोटा होता है बच्चों, आईपीस ये बना दिया मैंने, ये आईपीस है। चलो आईपीस के लिए क्या होगा ये देखो जरा, आईपीस के इसके सेंटर को मान लिया मैंने, इसके सेंटर को मैंने ई मान लिया, ई ऑप्टिकल सेंटर, इसको बोलते हैं बच्चों आईपीस, क्योंकि इधर की तरफ आई को रखा जाता है, ठीक है। चलो इस लाइन को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं, एक्सिस को, ओके। अब देखो बच्चों क्या होगा, यहां से ये रेज चलेगा, ये देखो, ये इसके लिए, ये तो इमेज कौन बनाया है, ये ए डैश बी डैश जो इमेज बनाया है ये ऑब्जेक्टिव बनाया है। अब ये इमेज काम करता है आईपीस के लिए, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। इसके लिए ऑब्जेक्ट ये होगा जो कि एक रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इस रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बना के देगा ये, कैसे,
तो यदि आईपीस को एडजस्ट किया जाता है, यानी आईपीस को ऐसे एडजस्ट किया जाता है कि ये जो इमेज है ये इसके फोकस के अंदर आ जाए, मतलब आईपीस को आगे पीछे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आईपीस को हम यहां से खिसका के यहां लाए ताकि इसका आईपीस का फोकल लेंथ यहां आ जाए, ये आईपीस का फोकल लेंथ है सपोज करो। तो इधर है तो इधर भी होगा, इधर भी होगा, हाँ मान लो ये है इस आईपीस का फोकस Fe, इसको मान लिए Fe, ठीक से लिखो, ठीक से, ये हो गया Fe मान लो, ठीक है। अब आईपीस को एडजस्ट किया हम ऐसे कि ये जो इमेज बना है ये इमेज इसके फोकस के अंदर आ जाए। अब फोकस के अंदर आने से क्या होगा बच्चों, मान लो ये पहला रे यहां से गया इससे, इस ऑब्जेक्ट से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये कहां से गुजरेगा, फोकस से, ठीक है। और एक रे गुजरेगा बच्चों ऑप्टिकल सेंटर से, ऐसे गुजरेगा ऑप्टिकल सेंटर से। ये दोनों रेज उधर तो कटेगा नहीं, ठीक है। इस दोनों रेज को हम बढ़ाने जा रहे हैं नीचे की तरफ, इसको भी बढ़ाओ नीचे की तरफ अपनी सीधी, और इसको भी बढ़ाओ नीचे की तरफ अपनी सीधी, ठीक है। ये दोनों यहां आके कटा, ये दोनों यहां आके कटा लगभग, तो यहां बनेगा बच्चों फाइनल इमेज, यहां बनेगा फाइनल इमेज, ये इमेज बना, और ये इमेज होगा ए डैश, ए डबल डैश, बी डबल डैश, ए डबल डैश, बी डबल डैश। ये इमेज बच्चों कहां बनेगा, क्योंकि ये वर्चुअल इमेज है, ये कहीं भी बनेगा तो मुझे दिखाई देगा। जैसे वर्चुअल इमेज होता है कि आईना में जो इमेज बनता है, ये मिरर में, प्लेन मिरर में आप अपना फेस देखते होगे, तो मिरर को कहीं भी रखो इमेज बनेगा ही, उसके पीछे दीवार क्यों ना हो, कुछ भी हो, दीवार हो या कुछ भी हो, सब इमेज बनता है। वर्चुअल इमेज बना, ये इमेज बना, ये इमेज किसी किसी बुक में इधर भी देखिएगा तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है बच्चों, ये इमेज कहीं भी बन सकता है, ये डिपेंड करता है कि आईपीस को आप कहां रखें, ठीक है। सपोज करो ये ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, h है, ठीक है, और ये जो इमेज बनाया इसका हाइट है h डैश, इसका हाइट है h डैश। अब सारे टर्म को समझो जरा, आईपीस को ही ऑकुलर भी बोलते हैं बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, ऑकुलर, क्लियर है। आंख के पोजीशन को, इस इमेज को देखने के लिए आंख के पोजीशन को यहां रखा जाता है, ये आई है, आई, कितनी प्यारी आंखें, चलो ये है कांटेदार आंखें, ये यहां से आई से रख के इस इमेज को देखेगा, ये फाइनल इमेज बना है। और फाइनल इमेज बच्चों क्या होता है, वर्चुअल होता है, और ये वर्चुअल के साथ साथ ये इरेक्ट नहीं होगा बच्चों, इन्वर्टेड इमेज होगा, उल्टा इमेज बनता है। तो छोटा ऑब्जेक्ट का उल्टा इमेज बने या सीधा इमेज बने, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। चलो अब ये पूरा ओवरऑल कंपाउंड माइक्रोस्कोप का सेटअप है। अब इसका निकालना है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़े होंगे, या मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग, इसका मैग्नीफाइंग पावर निकलेगा बच्चों, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकालेंगे हम लोग, तो सबसे पहले बच्चों ये देखो, ये h हाइट का जो ऑब्जेक्ट है, h हाइट का जो ऑब्जेक्ट है, अगर ये h ऑब्जेक्ट को हम लोग ऐसे ही देखते बिना कंपाउंड माइक्रोस्कोप लगाए, अगर ऐसे ही देखते नग्न आंखों से, नंगी आंखों से ये छोटे से ऑब्जेक्ट को देखते, तो ये आंख पर कुछ एंगल बनाता, ठीक है। और आंख को स्पष्ट देखने के लिए ये ऑब्जेक्ट को हम कितनी दूरी पर रखते हैं, d सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं। d को बोलते हैं बच्चों लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, LDDV, और ये वैल्यू होता है 25 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, ये टिनी ऑब्जेक्ट, कोई बैक्टीरिया है छोटा सा, वो देखे आंख पर कितना एंगल बनाएगा, बहुत ही कम एंगल बनाएगा। अब ये एंगल को मान लिए हम लोगों ने थीटा नोट, यदि नग्न आंखों से देखते तो कैसा दिखता है, थीटा नोट। देखो थीटा नोट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इस ट्रायंगल में टेन थीटा निकाल लो, टेन थीटा बराबर h बाई क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, ये हो जाएगा h बाई d के बराबर, ठीक है। ये थीटा नोट एंगल कब बनाया, जब हम ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली देखेंगे तो ये कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। कितना डिस्टेंस से देखना है, d डिस्टेंस से, ताकि ये क्लियर दिखे। आंख से कितनी दूरी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए, तो ये क्लियर दिखा, ये h बाई d आया। अब हम क्या किए, इसी ऑब्जेक्ट को, इमेज को हम क्या किए, इस आंख से देखे तो ये इमेज हमारे आंख पे एंगल बनाएगा। हमारे आंख पे एंगल बनाना मतलब होता है इस लेंस पे ये कितना एंगल बनाया। जैसे हम लेंस से पूरा सटा के आंख को रखते हैं, तो इमेज जितना लेंस पे एंगल बनाएगा उतना ही आंख पे भी एंगल बनाएगा। तो ये इमेज देखो, ये इमेज कितना एंगल बना रहा है, कितना एंगल, तो इस एंगल को मैं यहां दिखा सकता हूं बच्चों, ये एंगल कितना बन रहा है, मैं इसको दूसरे कलर से दिखा देता हूं। ये एंगल बन रहा है, ये जो इमेज है, ये आंख पे ये एंगल बनाएगा, इसको मैंने बोल दिया थीटा। जितना ये बनाएगा, ये इसके लिए
एंगल यहाँ पे सेंटर पे उतना ही ये भी बनाएगा। तो उस लेंस के सेंटर पे जो एंगल बनेगा वही आंख पे भी बनेगा, क्योंकि आंख और लेंस एक दूसरे से कांटेक्ट में रहता है, सटा हुआ रहता है लगभग। ठीक है, अब ये एंगल मुझे निकालना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, मैग्नीफाइंग पावर निकालने वाले हैं, मैग्नीफाइंग पावर। तो आइए यहां पे हम शुरू करते हैं मैग्नीफाइंग पावर निकालना। मैग्नीफाइंग पावर का बच्चों फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, मैग्नीफाइंग पावर का। मैग्नीफाइंग पावर इसको स्मॉल m से नोट करेंगे। ठीक है, और ये m का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, ये फॉर्मूला होता है कि सबसे पहले बिना कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इस ऑब्जेक्ट को हम d डिस्टेंस पर रख के देखेंगे कि ये मेरे आंख पे कितना एंगल बनाया। इस एंगल को बोलते हैं हम लोग थीटा नोट। ठीक है, और यही यदि हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप लगा के देखें तो इसका इमेज कितना एंगल बनाएगा, थीटा। तो एंगल बढ़ा दिया, ये देखो जरा, ये एंगल बढ़ा दिया ना, तब भी ये ज्यादा दिख रहा है। विजुअल एंगल जितना बढ़ा देगा उतना बड़ा ऑब्जेक्ट दिखेगा। तो m का वैल्यू होता है बच्चों कि यदि हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज किए तो ये कितना एंगल बनाया इसका इमेज, वो है थीटा, और इसको डिवाइड कर देंगे थीटा नोट से, थीटा नोट से। ये होता है एंगुलर मैग्निफिकेशन, या इसको मैग्नीफाइंग पावर बोलते हैं। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू कितना है बच्चों, थीटा का वैल्यू हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। चलिए m बराबर हम लोग को लिखना है, ये फॉर्मूला लगाना है थीटा बाय थीटा नोट का। ये इक्वेशन फर्स्ट मैंने मान लिया। h थीटा नोट का वैल्यू तो पता है, थीटा नोट का वैल्यू, तो पहले थीटा का वैल्यू भी पता कर लो। है ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है। चलो थीटा का वैल्यू बच्चों हम लोग इस ट्रायंगल में निकाल सकते हैं। किस ट्रायंगल में, ए डैश बी डैश ई ट्रायंगल। वही टेन थीटा ही निकालो, क्योंकि थीटा स्मॉल है तो टेन थीटा का वैल्यू सेम आएगा। इस ट्रायंगल में अगर टेन थीटा निकालें तो ये एच डैश बाई ए डैश ई होगा। अब कुछ टर्म को समझना जरूरी है बच्चों। देखो ऑब्जेक्टिव के लिए ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को मैंने मान लिया यू नॉट, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, इसको यू नॉट बोल दिया क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट के इस लेंस के लिए, इस ऑब्जेक्टिव के लिए ये क्या है, इमेज है। तो यहां से लेकर यहां तक का इमेज डिस्टेंस हो जाएगा। ये इमेज डिस्टेंस को हम लोग किससे नोट करते हैं, वी से, और चूंकि ये ऑब्जेक्टिव के लिए निकाल रहे हैं इसलिए हमने यहाँ वी नॉट लिख दिया। ठीक है, चलो अब देखते हैं बच्चों, इसके लिए देखो ये तो इमेज है, ये इमेज कौन बना के दिया है, ऑब्जेक्टिव बना के दिया है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए ये इमेज हुआ, लेकिन आईपीस के लिए क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो आईपीस के लिए तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये आईपीस के लिए क्या हुआ, ये आईपीस के लिए क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। तो यहां से ये ए डैश बी डैश इस आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को यू से डिनोट करते हैं, और चूंकि ये आईपीस है तो ई यूज कर लिए। ये लेंस को क्या बोले थे, आईपीस, आईपीस, आंख का पीस, आईपीस, ये आईपीस लेंस है। ठीक है, इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है बच्चों, यू ही मैंने बोल दिया। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं एच, थीटा का मान निकालते हैं हम लोग। थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा का वैल्यू आप इस ट्रायंगल में निकाल सकते हो, ए डैश बी डैश ई में। ये टेन थीटा बराबर होगा लंब बट्टा आधार, यानी एच डैश बाई ये मान कितना है, यूई के बराबर। तो ये हो जाएगा एच डैश बाई यूई के बराबर। एन थीटा नोट तो जानते हो कितना होता है, थीटा नोट का मतलब होता है इसी ऑब्जेक्ट को हम नंगी आंखों से देखते तो कितना एंगल बनाता है, ये वैल्यू होता है थीटा नोट का वैल्यू हमेशा एच बाई डी ही लेना है बच्चों, एच बाई डी। ठीक है, अब ये दोनों का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखो, फ्रॉम फर्स्ट में हो जाएगा m बराबर थीटा बाई थीटा नोट, यानी थीटा का वैल्यू कितना है बच्चों, थीटा का वैल्यू है एच डैश बाई यूई के बराबर, और थीटा नोट का वैल्यू है एच बाई डी के बराबर। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक टर्म को मिस हो रहा है, ये एच डैश का वैल्यू नेगेटिव लेंगे। क्यों लेंगे नेगेटिव, क्योंकि देखो इधर वाले हाइट को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और इधर वाले हाइट को क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। और एंगल ऐसे भी आप इधर से मेजर किए हो तो इधर वाले एंगल को क्या लेते हो, है ना, सॉरी यहां से ना एंगल मेजर हुआ है। ठीक है, ये और ये हाइट क्या होता है बच्चों, ये नेगेटिव होता है, इधर वाला हाइट क्या लोगे, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव लिया मैंने एच डैश। अब यूई को आप नेगेटिव या पॉजिटिव कब लेना है, यूई तो हमेशा नेगेटिव होगा, लेकिन ये वैल्यू बाद में रखेंगे इसका, यूई का वैल्यू। तो यहां हो जाएगा माइनस एच डैश बाई यूई। बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा एच डैश बाई यूई इंटू डी बाई एच। अब मैं यहाँ क्या करने वाला हूं, m का वैल्यू निकालने वाला हूं, h डैश बाई एच को एक साथ रखता हूं, h डैश बाई एच को, ये वैल्यू कुछ देगा आपको, और d बाई एच को एक साथ रखता हूं। अब h डैश बाई एच क्या है ये देख लो जरा, h डैश बाई एच, h डैश है बच्चों किसका, हाइट, ये h डैश क्या है, किसके लिए कौन है, ये h और h डैश क्या है समझो, h क्या है
ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट है। इस लेंस के लिए क्या है, ये ऑब्जेक्ट, और इस लेंस के लिए ये क्या है, इमेज। यानी h डैश बाय h का मतलब हुआ हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को बोलते हैं बच्चों मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो ये वैल्यू मैग्निफिकेशन किसका आएगा, ये ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन आएगा, जो कि m नोट होगा। h डैश बाय h का मान क्या होगा, m नोट इंटू डी बाय, ओहो यहाँ पे क्या लिख दिए, यहाँ पे तो यू ही होगा ना, डी बाय यू, डी बाय यू, एच को आप यहाँ भी लिख दिए सर, यहाँ भी लिख दिए, कहाँ है दे एच, ठीक है। एम नोट, इसको एम नोट बोलेंगे, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये पहले वाले का मैग्निफिकेशन है लेंस का, डी बाय यू। और लेंस का मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों, क्या होता है, एम नोट के बराबर क्या लिख देंगे, एम नोट बराबर एम बराबर लेंस का मैग्निफिकेशन होता है माइनस वी बाई यू, फॉर्मूला याद करो, माइनस वी बाई यू। और चूंकि ये ऑब्जेक्टिव के लिए लिख रहा है तो वी माइनस वी नोट बाय यू नोट लिख देंगे, इनटू डी बाय यू के बराबर होगा। ये हो गया एम का वैल्यू, और ये मेरा मेन इक्वेशन हुआ जिसमें हम लोग दो कंडीशन ले सकते हैं, ये इक्वेशन सेकंड हुआ, ठीक है। इतना तक क्लियर है, इतना तक क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। यदि फाइनल इमेज, इसमें दो कंडीशन होता है बच्चों, ये जो इमेज बना है, ये जो इमेज बना है, ये आंख से कितनी दूरी पे बना है, क्या ये आंख से डी डिस्टेंस पे बना है, क्या ये आंख से डी डिस्टेंस पे बना है। तो बच्चों अगर ये डी डिस्टेंस पर बनेगा तब क्या मैग्निफिकेशन होगा, और यदि ये इमेज इनफाइनाइट पे बनता तब क्या होता। देखो अगर हम आईपीस को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि ये जो इमेज है, यानी कि ये ए डैश बी डैश जो है, ये ए डैश बी डैश इसके फोकस पे आ जाए, ऐसे एडजस्ट करें, यानी हम लेंस को पीछे खींच लेंगे तो फोकस भी पीछे आ जाएगा। आईपीस का फोकस कौन है, ये है। अगर हम लेंस को इधर खींचे तो ये आईपीस का फोकस भी इधर आ जाएगा। अगर फोकस शिफ्ट हो गया यहां पे, इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे अगर फिक्स हो गया फोकस, तो इसका इमेज कहां बन जाएगा, इनफाइनाइट पे। यानी दो कंडीशन हो सकता है, या तो इमेज डी डिस्टेंस पे बन सकता है नियर पॉइंट पे, या आई के फार पॉइंट पे बन सकता है, ठीक है। तो इसमें दो कंडीशन हम लोग लेने वाले बच्चों। पहले ये जो इक्वेशन है, इसी से हम लोग मैग्निफिकेशन निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला केस ले रहे हैं बच्चों, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है सर, केस फर्स्ट when final image is formed at infinity, अगर फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे फॉर्म होगा तो क्या होगा। और ये फाइनल इमेज बनाया कौन है, इन्फिनिटी का मतलब होता है बच्चों आंख के लिए कौन सा पॉइंट होता है, फार पॉइंट। दूर बिंदु आंख का क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक आप देख सकते हो। यानी ये जो इमेज बनने वाला है, ये कहां इमेज बनने वाला है, इनफाइनाइट पे बनने वाला है बच्चों। इनफाइनाइट पे ये इमेज कब बनेगा, ये इमेज कौन बनाया है, आईपीस बनाया है। फाइनल इमेज कौन बनाता है, आईपीस। इनफाइनाइट पे ये इमेज कब बनेगा, जब ये ऑब्जेक्ट कहां पे आ जाए, ऑब्जेक्ट कहां पे आ जाए, इसके फोकस पे आ जाए। ऑब्जेक्ट का कहां जाए, इसके फोकस पे आ जाए। यानी ये जो यूई का मान होगा, यानी ऑब्जेक्ट कहां चलाएगा, यहां चलाएगा, ठीक है। यहां ऑब्जेक्ट आ जाए, ये डैश बी डैश वहां बना है, ये डैश बी डैश यहां बन जाए। अब बच्चों बताओ ये इमेज डिस्टेंस कितना, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, यूई का मान किसके बराबर होगा, इसका फोकल लेंथ के बराबर हो जाएगा, यानी एफई के बराबर हो जाएगा। ऐसे भी आप जानते हो कि यदि इमेज इनफाइनाइट पे बना है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां होगा, फोकस पे होगा। ऑब्जेक्ट कहां होगा, फोकस पे होगा, ठीक है। यानी फाइनल इमेज जो बना है, v का जो वैल्यू है वो कहां बना है बच्चों, इनफाइनाइट पे। v का वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है। ये e लिख दिया क्योंकि ये आईपीस के लिए है। तो ue का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, ue का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, fe के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों इक्वेशन सेकंड देखो क्या है, इक्वेशन सेकंड क्या है, मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या है, माइनस वी नोट बाई यू नोट इंटू डी बाई यूई। तो माइनस वी नोट बाई यू नोट तो ठीक है, ठीक है। यूई का मान मुझे इसमें पुट करना था, तो यूई का मान हम कितना पुट कर दें, एफ पुट कर दें। तो फ्रॉम सेकंड क्या आ रहा है, फ्रॉम सेकंड बच्चों m का वैल्यू है माइनस वी नोट बाई यू नोट इंटू डी बाई यूई के बराबर, ठीक है। यहां पे आपको यूई का मान रखना है, यूई का मान कितना है, एफ। तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा माइनस वी नोट बाई यू नोट इंटू डी बाई एफ के बराबर, ये मैग्निफिकेशन आएगा। और बच्चों ये मिनिमम मैग्निफिकेशन आता है, ये क्या आता है, ये होता है मिनिमम मैग्निफिकेशन, ठीक है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इससे पहले वाले का भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अब दूसरा केस लेने वाले हम लोग, दूसरा केस,
पहला केस क्या लिए कि यदि इमेज इनफाइनाइट पे, फाइनल इमेज कहां बना, इनफाइनाइट पे बना। दूसरा हम मान रहे हैं ये जो फाइनल इमेज बना है ये आंख से कितने यूनिट की दूरी पर बना है, मान लो आंख से d यूनिट की दूरी पर बना है, यानी ये लेस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बना है। तब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, यूई। फिर से इसमें यूई का मान रखना है दूसरे केस में, इसी में हम यूई के दोनों केस में जो यूई का मान रखे वो इसी में रखना है बच्चों, ठीक है। तो सेकेंड केस हम मान रहे हैं क्या, केस सेकेंड को मैं अगले पेज में कर देता हूं। केस सेकेंड, व्हेन फाइनल इमेज, डेरिवेशन है थोड़ा ध्यान से देखना है, इज फॉर्म एट नियर पॉइंट, एट नियर पॉइंट। नियर पॉइंट का मतलब हो गया डी पे बनेगा और ये वैल्यू कितना होता है बच्चों, 25 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। यानी v का वैल्यू हो गया, v का वैल्यू हो गया d के बराबर। तो d के लिए ये तो निगेटिव होगा v का वैल्यू, क्यों बच्चों, देखो ध्यान दो, आईपीस के लिए क्या है, हर चीज पे ध्यान देना जरूरी है। आईपीस के लिए इधर जो भी दूरी मेजर करोगे वो नेगेटिव होगा और इधर जो भी दूरी मेजर करोगे ये पॉजिटिव होगा। इधर वाला दूरी क्या होगा, नेगेटिव, इधर वाला दूरी क्या होगा, पॉजिटिव। क्लियर है? तो इधर वाले जितने भी दूरी है, यूई भी इधर ही है, वी भी इधर ही है, सब कुछ तो इधर है, सारा नेगेटिव होगा। चलो तो अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। केस सेकंड में v, u का जो वैल्यू लोगे, v का वैल्यू आप लेते हैं v के बराबर और v का वैल्यू आप कितना लोगे, -10। u का वैल्यू आप लेते हैं ue के बराबर और ue का वैल्यू आपको निकालना है बच्चों, तो u का वैल्यू आप क्या लोगे, निगेटिव लोगे, v का मान भी क्या लोगे, निगेटिव लोगे। और फोकल लेंथ के बदले प्लस एफ ही लोगे बच्चों, क्योंकि कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब यहां पे मुझे यूई का वैल्यू निकालना है, यूई का वैल्यू, इसके लिए लगा देते हैं लेंस फॉर्मूला, अप्लाइंग थिन लेंस फॉर्मूला, थिन लेंस फॉर्मूला। और थिन लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ये 10th क्लास में भी पढ़े होंगे आप, ठीक है। तो मैं यहां v के बदले डालने वाला हूं -d, u के बदले डालने वाला हूं -ui और f के बदले f। यहां से ui का वैल्यू निकालिए, 1 को उधर ले जाओ, ये माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, ये बचेगा आपको 1/ui और 1/f ही प्लस, ये प्लस हो जाएगा, 1/-d है तो ये हो जाएगा 1/d के बराबर। अगर इधर ले जाओगे तो इसको ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 1/ui का वैल्यू, ठीक है। नाउ मैग्निफिकेशन क्या होगा, फ्रॉम सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड में ही रखना है वैल्यू। याद करो इक्वेशन सेकेंड क्या था, m बराबर -v0/u0 इंटू d/ui, इसके बराबर था। ध्यान दो, यकीन नहीं हो रहा है सर, देखिए जरा, ये जो मैग्निफिकेशन निकाले बच्चों, ये दो केस में रखने के लिए, एक में तो ui का वैल्यू f ही हो गया, अब जो वैल्यू आया ui का इसी इक्वेशन में रखना है, -v0/u0 इंटू d/ui के बराबर। साफ नजर आ रहा है, साफ दिख रहा है, किसी को हेडेक तो नहीं हो रहा है, नो सर मैं तो कंसंट्रेट होकर देख रहा हूं, -v0/u0। और बच्चों इसको मैं लिख सकता हूं d इंटू 1/ui के बराबर। देखो बच्चों नेगेटिव इसलिए आया कि फाइनल इमेज कैसा बना है, उल्टा, और ऑब्जेक्ट कैसा था, रियल में ऑब्जेक्ट कैसा था, सीधा, इमेज कैसा बना है, नेगेटिव, मतलब उल्टा, तो मैग्निफिकेशन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। अच्छा, -v0/u0 इंटू d इंटू 1/ui का मान रखो, 1/ui का मान कितना है बच्चों, ये रख दो, 1/fe प्लस 1/d के बराबर, ये वैल्यू मैंने रख दिया 1/ui का यहाँ पे। तो ये हो जाएगा -v0/u0 इंटू d को 1/fe से गुना होगा तो ये हो जाएगा d/fe प्लस d को 1/d से मल्टीप्लाई होगा, d मारा जाएगा, क्या बचेगा 1। दैट इज मैग्निफिकेशन इस केस में जो आया, ये आया m बराबर -v0/u0 इंटू 1 प्लस d/fe के बराबर। और ये मैग्निफिकेशन बच्चों क्या आएगा, ये मैक्सिमम आएगा, ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है। तो दो केस में हम लोग मैग्निफिकेशन निकालें, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये तीसरा पार्ट है, ठीक है। और यहीं तक हम लोग फाइनल आंसर छोड़ देंगे। तो बच्चों अभी हम लोगों ने देखा कि ये जो m का वैल्यू है ये मैक्सिमम आया, इसमें क्या आया, मिनिमम आया, फर्स्ट नंबर केस में। और इससे पहले जो फिगर आउट करेंगे हम लोग, ऐसे फिगर ड्रॉ कर देंगे, हालांकि जो फिगर मैंने दिखाया था वही करना,
इसमें थोड़ा सा कचरा हुआ है, वो तो समझ ही गए हो कि क्या समझाने के लिए ऐसा किया गया था। शुरू में जो फिगर बनाए थे आपको वही फिगर बनाना है, यूई वी वी नॉट एफ ओ एफ ई सब दर्शा देना है। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर से करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन पे आएंगे और पूरे फिजिक्स का क्वेश्चन बच्चों मैं करवाने वाला हूं जो कि बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।